एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का VAC है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स का जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो चौथा यूनिट के बारे में हम बात कर रहे थे। आज चौथे यूनिट के आखिरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूरे जूलॉजी के वैल्यू एडेड कोर्स का आज आखिरी टॉपिक रहेगा। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, फायर सेफ्टी में हमने फायर कंट्रोल पढ़ लिया और अभी हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगरीज। ठीक, कि फायर सेफ्टी के लिए आग से सुरक्षा में हम आग बुझाने वाले जो अलग अलग प्रकार के सिलेंडर्स होते हैं वो कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं, क्या क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, फायर सेफ्टी में फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगरीज पहले समझ लीजिए कि ए फायर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल डिवाइस using agent like water, foam, CO2 या powder to control small fire by cooling, smothering और interrupting the chemical reaction। क्या होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये छोटे छोटे सिलेंडर जैसे होते हैं जिनको हम आसानी से उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये सिलेंडर दिख रहे हैं आपको। इसके अंदर कुछ एजेंट भरे होते हैं जैसे CO2, वाटर, कोई केमिकल, कोई पाउडर, कोई फोम भरा होता है। ठीक, ये कैसे करके आग बुझाते हैं, या तो उस आग वाले जगह पर ठंडा कर देते हैं या स्मोदरिंग करते हैं, जैसे फोम डाल दिया आपने तो फोम पूरा ढक देगा उसको, आग को, या जो केमिकल डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो करके वहां पर आग जलने के प्रोसेस को कम कर देगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने वाले ये छोटे छोटे सिलेंडर। चलिए देखते हैं, अगर हमको इस सिलेंडर के बारे में समझना है जो आग बुझाने के लिए होते हैं। आप देखे होंगे हॉस्पिटल में, होटलों में, बड़े बड़े ऑफिस में, किसी कोने कोने जगह पर इतने छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं। आप बैंक में देखे होंगे लगे होते हैं और ये आग बुझाने का काम करते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की एजेंट भरी होती है, अभी बोला हूं मैं, किसी में CO2, किसी में वाटर, किसी में केमिकल, किसी में पाउडर, किसी में फोम, ये सब भरे होते हैं और अलग अलग यूज होता है सबका। तो इनके यूज क्या होता है वो जानने से पहले हम ये जान लें कि जो आग लगती है वो कितना प्रकार से हो सकती है। तो क्लासेस ऑफ फायर, कि जब आग लगेगा तो आग कितना प्रकार से लग सकता है, इनको कितने क्लास में बांटा गया है। तो इनको लगभग 6 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहला क्लास है क्लास ए, किसको बोलते हैं, एकदम सामान्य, एकदम ऑर्डिनरी जो आग लगता है, जैसे सॉलिड कंबिस्टिबल लाइक वुड, पेपर, क्लॉथ एंड प्लास्टिक, यानी कि लकड़ी, कागज, कपड़े और प्लास्टिक की वजह से जो आग लगती है जिसके लास्ट में राख बच जाता है। भाई, लकड़ी जलता है तो राख बनता है, पेपर जलता है तो राख बनता है, कपड़े जलते हैं तो राख बनता है, प्लास्टिक जलते हैं तो राख बन जाता है आखिरी में। तो ऐसे जो आग लगते हैं, इनसे जो आग लगते हैं उसको हम कहते हैं क्लास ए फायर। क्लास बी में कौन कौन आते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, जो आग पकड़ती है लिक्विड, जैसे पेट्रोल, ऑयल, कोई भी तेल, कोई भी तेल मतलब ज्वलनशील ना, ये खाने वाला तेल नहीं, जैसे डीजल, केरोसिन या तारपीन तेल, ये सब कोई भी तेल, या पेंट एंड गैसेस। क्या बोला, फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैसेस। गैसेस में प्रोपेन, ब्यूटेन, दैट डोंट लीव एस, और जब ये जलते हैं तो किसी प्रकार का राख नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्लास बी में आते हैं। क्लास सी में कौन आते हैं, फ्लेमेबल गैसेस अंडर प्रेशर, कि कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत कंप्रेस करके डाला जाता है, सिलेंडर में भरा जाता है, जैसे LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस कहते हो ना ये। दूसरा CNG से आजकल आप जानते हैं जो वाहन हमारे कार हैं, कार भी चलते हैं। ठीक, तो LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG गैस,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, चलिए मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं यहीं पर, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, और सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये या एसिटिलीन, इन सभी गैस को कंप्रेस करके हाई डेंसिटी के साथ किसी सिलेंडर में भरा जाता है, तो इनको क्लास सी में रखा गया। क्लास डी की अगर मैं बात करूं, भाई एक चीज याद रखें, क्लास बी में भी गैसेस हैं, फ्लेमेबल गैसेस हैं, क्लास सी में भी फ्लेमेबल गैसेस हैं, तो अंतर क्या है कि क्लास सी वाले कंप्रेस्ड हैं, सी फॉर कंप्रेस्ड याद रखना, कंप्रेस्ड गैसेस हैं, ठीक। अब क्लास डी, कंब्यूस्टिबल मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉमन इन लैब एंड फैक्ट्रीज, कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सब की वजह से जो आग लगती है, ये मेटल है, इनकी वजह से जो आग लगती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास डी वाला, ठीक। और ये अक्सर कहां पे लगेगा, लैब में, क्योंकि सारे मटेरियल लैब में मिलेंगे, फैक्ट्री में जहां बन रहे थे ये लोग वहीं मिलेंगे, तो वहीं पर आग लगती है, ठीक। अगला क्लास ई, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, याद रखिए, एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, देखिए एनर्जाइज में भी ई, इलेक्ट्रिकल में भी ई, इक्विपमेंट में भी, तीनों में ई आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल। एप्लियंस वायरिंग, एप्लियंस यानी कि जो जो आप इलेक्ट्रिक चीजें इस्तेमाल करते हो, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक, टीवी, फ्रिज, जो भी हो गया, ये सब वायरिंग जो हुआ है घर में, ये इन सब से जो आग लगती है उसको क्लास ई का फायर कहा जाता है। टेकल्ड विथ नॉन कंडक्टिव एजेंट लाइक CO2 या पाउडर। अच्छा, ऐसे आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ये जो सिलेंडर थे ना, इसमें जो CO2 भरा हुआ है, इस सिलेंडर का, या ये पाउडर भरा हुआ है, इस सिलेंडर का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखना, वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं इलेक्ट्रिक अगर फायर लगा है तो पानी छिड़कोगे, खुद करंट में आ जाओगे, फंस जाओगे, फोम करोगे तो भी खतरा है, वो भी तो झाग है ना पानी जैसा, ठीक है। अगला हमारे पास है क्लास एफ, यानी कि क्लास के, जो बोलो सेम नाम है। तो यहाँ कुकिंग ऑयल के नाम से जानिए, कुकिंग मीडिया, किचन में जो आग लगेगी, भाई आप किसी आ, सब्जी को मस्त फ्राई कर रहे थे, तल रहे थे तावा पे तेल डाल करके, आग लग गई, आपका तवा के ऊपर जलने लगा आग, आप देखे होंगे, और वही आग किसी कपड़े को पकड़ लिया, आग जल गया पूरा। तो यदि किचन से तेल की वजह से आग लगती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लास एफ या क्लास के। स्पेसिफिकली एनिमल या वेजिटेबल ऑयल, ठीक, किसी खाने वाले तेल की वजह से या फैट घी की वजह से। इन डीप फ्राई, यदि किसी चीज को किचन में मस्त फ्राई करना चाहते हो तो आग लग जाती है, तो कॉमन इन किचन, तो इस प्रकार का आग कहाँ लगता है, किचन में लगता है, ठीक है। चलिए, तो आप जो ये फायर देख रहे हो, आग देख रहे हो, ये आग 6 प्रकार से हो सकते हैं। अगला एक्सटिंगाइजर टाइप्स एंड सुइटेबिलिटी। एक्सटिंगाइजर मतलब आग बुझाने वाला, ये देखिए कितने प्रकार से दिख रहे हैं आपको, 5 प्रकार से, यहाँ पर कितने प्रकार से दिख रहे हैं, 5 टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक। ये 1, 2, 3, 4 और 5। और टाइप्स ऑफ फायर कितना है, आग के कितना प्रकार है, यहाँ पर मैं बोला था 6 प्रकार की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 प्रकार से आग लग सकते हैं, और 5 प्रकार की आग बुझाने वाले सिलेंडर हमारे पास है। तो कौन किसको आग बुझाता है, देखिए, वाटर, वाटर वाला की बात करो, हमें चलिए सबसे पहले वाटर, ये वाला देखिए, वाटर, ये वाला वाटर है, मैं जूम कर दे रहा हूं, देखिए ये वाटर वाला है। तो वाटर वाला किसकी आग बुझा रहा है, क्लास ए वाले की आग को बुझाता है।
क्लास ए मतलब याद करिए, कपड़ा, लकड़ी, कागज जब जलता था तो हम पानी छिड़क कर उसको बुझाते हैं। ठीक है, तो वाटर वाले सिलेंडर का या एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्लास ए वाले फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। चलिए अगला हमारे पास क्या है? फोम वाला जो सिलेंडर है, कहाँ है भाई फोम? ये तो फोम वाले सिलेंडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बोलने पर? क्लास ए और बी दोनों जगह करते हैं। तो स्मूदर्स क्लास ए एंड बी फायर लिक्विड, ठीक है ना? इन फ्लेमेबल लिक्विड था, याद रखिए, बी में देखिए तो फ्लेमेबल लिक्विड था, इस लिक्विड को बुझाने के लिए, गैस को नहीं, लिक्विड को बुझाने, जैसे पेट्रोल ऑयल की वजह से, पेंट की वजह से आग लग गई, उसको बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, झाग का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर झाग रहता है। तो ये दो हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। चलिए तीसरा हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 देखिए बीचों बीच है। डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन फॉर क्लास बी लिक्विड एंड ई इलेक्ट्रिकल फायर। तो क्लास बी को बुझाने के लिए देखिए, क्लास बी और इलेक्ट्रिकल, यदि किसी वायरिंग, किसी आपके घर के इलेक्ट्रिक सिस्टम में कहीं पर दिक्कत हो गई, आग लग गई, तो उसको बुझाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और क्लास बी में जो लिक्विड है उनको बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डीजल पेट्रोल को बुझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अगला ड्राई पाउडर, मल्टीपर्पस ड्राई पाउडर देखिए कहां पे भाई हमारे पास? ये पाउडर, ये किसकी किसकी आपको बुझाता है? देखिए क्लास ए बी सी डी ई को भी बुझाता है। देख लीजिए यहाँ पर मल्टीपर्पस फॉर ए बी सी, और इलेक्ट्रिकल भी दिया है और डी यहाँ दिया। देखिए ये स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर बोला है ना, तो ये डी के लिए था। तो ऑलरेडी यहाँ पर ए बी सी तो आ गया, जूम कर रहा हूं, देखिए ये जो ड्राई पाउडर है ये किसको बुझाता है बोलने पर? क्लास ए की आग को, क्लास बी, क्लास सी की आग को, और क्लास डी तो यहाँ दिया ही है, और फिर इलेक्ट्रिकल आग को। ठीक है ना? तो ये बी, ये देख लीजिए ए बी सी डी और ई इलेक्ट्रिकल आग, इतना बुझाता है। ठीक, अगला वेट केमिकल यानी क्लास के। वेट केमिकल कहां पे देखिए भाई आप? ये लास्ट वाला देखिए, ये वेट केमिकल आखिरी वाला। ये तो इस प्रकार सिलेंडर का इस्तेमाल किचन में करते हैं। ठीक है, तो क्लास के फॉर्म ए फोम ब्लैंकेट ऑन कुकिंग ऑयल, क्लास के, एंड कूल क्लास ए फायर। क्लास ए में भी कभी कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लास ए में यदि आग लग गई है तो कभी कभी यहां भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो वेट केमिकल है, ठीक, वो गीला वाला जो केमिकल है, वो केमिकल कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? किचन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्लास के या क्लास एफ भी बोलता था मैं। देखिए लास्ट वाला है ना, ये यहाँ तो किया जाता है, कभी कभी क्लास ए की आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आखिरी वाला बता चुका हूं मैं। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला सिलेंडर, किस प्रकार की आग को बुझाता है, ये आपको आना चाहिए। ये नहीं जानेंगे, गलत जगह पे गलत टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे होगी बताता हूँ, देखिए हाउ टू चूज एंड यूज। अब कैसे, कौन से सिलेंडर को चूज करेंगे किस प्रकार की आग बुझाने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए सबसे पहला चेक द लेवल। सबसे पहला, अब जो आपके पास जो भी यहां पर दिख रहा है, ये ए बी सी, फिर ये डी, फिर ये के या एफ। एक इलेक्ट्रिक वाला भी है। चलिए ये तो 5 प्रकार के होते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ये 5 प्रकार सिलेंडर है। अब देखिए कि चेक द लेवल, सबसे पहले हर सिलेंडर के ऊपर लेबल लगा होता है कि ए बी सी डी के, इनमें से क्या है ये।
कौन से प्रकार का है, किसका आग बुझाने वाला है, क्लास ए के लिए कि क्लास बी के लिए कि क्लास सी के लिए, क्लास डी के लिए, क्लास के लिए, किसके लिए, उसी प्रकार के सिलेंडर को लेकर जाए उस जगह पे रखे। जैसे किचन में रखना है तो क्लास एफ या क्लास के को रखना है, ठीक है, किचन फायर लिखा है देखो ये, बाकी किसी को नहीं रखना है, ठीक है। तो लुक फॉर पिक्टोग्राफ यानी कि सिंबल, हर सिलेंडर के सिंबल को देख लीजिए, शोइंग व्हिच फायर क्लासेस द एक्सटिंग्विशर इज रेटेड फॉर, कि कौन से प्रकार की आग के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। अब उसके सिंबल को देख के समझिए, जैसे यहाँ सिंबल ए, सिंबल बी, सी लिखा है, तो ए मतलब तो जनरल हमारा जो ऑर्डिनरी लकड़ी, कागज, कपड़ा जल गया तो उसको बुझाने के लिए, ठीक। क्लास बी आग मतलब कौन सा आग है, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैसेस ये है। क्लास सी में क्या है, कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है। अगला मल्टी क्लासेस, मल्टी क्लासेस मतलब ये देख लीजिए आप, ये ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर देख पा रहे हो आप, ड्राई पाउडर कहाँ है भाई हमारे पास, देखिए ये पाउडर, ये देखिए, तो क्लास ए बी सी डी ई सबके आग को बुझाने की ताकत रखता है ये, तो देख लीजिए ए बी सी पाउडर extinguisher are common but use CO2 for electrical fire to avoid shock। जब भी बिजली का तार कहीं पर जलता है और आग लगती है तो वहां पर खासकर CO2 वाला सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई करंट सप्लाई ना हो, और CO2 गैस है इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो मल्टी क्लास में एबीसी पाउडर एक्सटिंग्विशर आर कॉमन, ये सबके लिए लगभग यूज होता है। कौन सा एक्सटिंग्विशर, ये पाउडर वाला, लगभग सबके लिए, ए बी सी डी ये सबके लिए होता है। लेकिन स्पेशली देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल के लिए कौन स्पेशल है बोलने पर, CO2 गैस, ताकि करंट सप्लाई ना हो। अगला नो यूर हैजार्ड, आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन हानिकारक है, कौन खतरनाक है, किस प्रकार की आग लग सकती है आपके यहाँ, तो उसके हिसाब से सिलेंडर को उस जगह पे व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे मैच एक्सटिंग्विशर टू द फ्यूल सोर्स इन योर एरिया, किचन नीड क्लास की, कि आप जिस एरिया में रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस रूम में रहते हो, वहां पर किचन है, अगर है तो किचन में क्या रखेंगे, क्लास के किचन के लिए होता है। वर्कशॉप के लिए क्लास डी, वर्कशॉप यानी कि आप जहां काम करते हो, ऑफिस जाते हो, वहां पर क्लास डी को रखा जाता है। क्लास डी किसको, फ्लेमेबल मेटल को क्या आपको बुझाता है, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, इनके लगने वाले आग को बुझाता है। आपको पता है ना कि जो सोडियम होता है, सोडियम का टुकड़ा होता है, पानी में डाल दोगे तो आग लग जाती है। अब बताइए कि अगर सोडियम की वजह से आग जल रहा है, क्या उसमें पानी छीटोगे और पानी डालोगे, बिल्कुल नहीं, अगर पानी डाले तो और आग पकड़ लेगा, देख लीजिए। तो सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले तो सुरक्षा जरूरी है। डोंट यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल और ग्रीस फायर, ठीक, कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट वाला आग लगा हुआ है, करंट की वजह से आग लगा, वहां पानी डाल दोगे बाल्टी सहित तो बाल्टी सहित आप भी जल जाओगे। ग्रीस फायर, जहां ग्रीस फायर हुआ है, ठीक, ग्रीस मतलब वो ऑयल, एंड नेवर ऑन मेटल फायर, मेटल फायर मतलब ये डी, डी फायर देख लीजिए, ये डी फायर देखिए, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, जैसे मान लीजिए सोडियम की वजह से आग लगा है, क्या पानी छिटक दोगे, नहीं, पानी छिटकोगे सोडियम रिएक्शन करके और आग बना देता है तुरंत, तो नहीं करना है ये। तो सेफ्टी पहले जरूरी है कि यदि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आग लगा है तो पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीस की वजह से आग लगा हुआ है तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पानी के साथ मिलकर ग्रीस फैल जाएगा सब तरफ तो और आग लग जाएगी। एंड नेवर ऑन मेटल फायर, मेटल फायर जब भी मेटल की वजह से किसी लैब में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आग लगी हुई है तो वहां पर पानी छिड़कना नहीं चाहिए मेटल वाले में, खासकर तो सोडियम के में, यदि सोडियम में आग लग गई है तो पानी मत छिड़किए वरना आग और भड़काऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फायर सेफ्टी में
एक्सटिंगाइजर के कैटेगरीज कितने थे? तो 5 प्रकार के एक्सटिंगाइजर हैं, जो कि 6 प्रकार के जो आग लगती हैं उनको बुझाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। और ये एक्चुअल में हमारे VSC का आखिरी क्लास था। एक क्लास और मैं लूंगा इसमें, जिसमें हम इस VAC से रिलेटेड जितने भी मेडिकल के इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सबको कवर करेंगे, और कुछ स्पेशल अगर छूट गया हो तो उसको मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अन्यथा हमारे थ्योरी क्लास का ये आखिरी है। मिलते हैं फिर हमारे आखिरी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।